हेलो दोस्तों। डीन ग्राशियो की किताब मिलेनियर सक्सेस हैबिट हमें उन छोटी छोटी मगर असरदार आदतों के बारे में बताती है जो किसी भी आम इंसान को सफल बना सकती है। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं बल्कि सफलता की पूरी मानसिकता यानी माइंडसेट बदलने के बारे में है। अगर आप भी अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें वह सारे सीक्रेट्स हैं जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग अपनाते हैं। हर सेकंड कीमती है, क्योंकि हो सकता है कि यही वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो बने रहिए और चलिए पहले लेसन से शुरुआत करते हैं। लेसन 1, आपके अंदर की ताकत को पहचानें। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाता है? क्या उनके पास कोई सुपर पावर होती है? नहीं, असल में उनके पास सिर्फ एक चीज़ होती है, स्पष्टता यानी क्लैरिटी। वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और उसे कैसे हासिल करना है। यही चीज़ उन्हें उनके सपनों की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद करती है। लेखक इस लेसन में बताते हैं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले आपको खुद को पहचानना होगा। ज़्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे कभी खुद से सही सवाल नहीं पूछते। वे सिर्फ हालात के हिसाब से ज़िंदगी बिताते जाते हैं, बिना ये सोचे कि असल में वे क्या चाहते हैं। अब सोचिए, अगर आपसे पूछा जाए आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, किस काम को करते वक्त आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, अगर इन सवालों का जवाब देने में आपको परेशानी हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको खुद को और अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इस अध्याय में डीन ग्राजियसी एक खास तरीका बताते हैं जिससे आप अपनी असली ताकत और पैशन को पहचान सकते हैं। 7 बार क्यों पूछने का तरीका यानी द 7 लेवल्स डीप मेथड। 7 बार क्यों, अपनी असली चाहत को समझने का तरीका। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी का असली मकसद यानी रियल पर्पस जानना चाहते हैं तो आपको खुद से क्यों पूछना होगा, और वह भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 7 बार। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है मुझे अमीर बनना है तो पहला सवाल होगा क्यों। हो सकता है कि जवाब मिले ताकि मैं अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर आ सकूं। फिर दोबारा पूछिए क्यों। जवाब आ सकता है क्योंकि मैं अपनी फैमिली को बेहतर ज़िंदगी देना चाहता हूँ। फिर पूछिए क्यों, और जब आप इसे 7 बार दोहराते हैं तो आपको अपनी असली प्रेरणा यानी ट्रू मोटिवेशन मिलती है। डीन का कहना है कि जब लोग इस एक्सरसाइज को करते हैं तो वे पाते हैं कि उनका असली लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि उसके पीछे कोई गहरी भावना यानी इमोशन छिपी होती है, जैसे परिवार की खुशहाली, खुद पर गर्व महसूस करना या समाज में कुछ बड़ा करना। आपकी सफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप सच में अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। सफल लोग हमेशा अपनी ताकत और अपने लक्ष्यों पर फोकस करते हैं, जबकि असफल लोग सिर्फ अपनी कमजोरियों और परेशानियों को देखते रहते हैं। तो आज से ही एक छोटा कदम उठाइए, खुद से सवाल पूछिए, अपनी ताकत को पहचानिए और अपने सपनों को पाने की असली वजह को जानिए। क्योंकि जब आप ये जान जाएंगे कि आप क्यों सफल होना चाहते हैं तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता। लेसन 2, अपनी खुद की कहानी को बदलें। लेखक बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी का असली सच यह है कि हम वही बनते हैं जो हम खुद के बारे में सोचते हैं, लेकिन अक्सर हम एक झूठी कहानी में फंसे रहते हैं। मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे हालात ही ऐसे हैं, वगैरह। यह सारी बातें हमारे दिमाग में बनी कहानियाँ होती है, और जब तक हम इन्हें सच मानते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आपने कभी सोचा है कि आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह कोई बाहरी चीज़ नहीं बल्कि वो पुरानी कहानी है जो आप अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं। ये लेसन हमें सिखाता है कि कैसे अपनी पुरानी नेगेटिव सोच को छोड़कर एक नई पॉजिटिव और सफल इंसान की सोच अपनाई जा सकती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप आज भी यही सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ, तो यह सिर्फ एक बहाना है जो आपको अपने बड़े सपनों से दूर रख रहा है। यह बहाना असल में एक मानसिक बाधा यानी मेंटल ब्लॉक है, जिसे आपने खुद ही बना रखा है। लेकिन जब तक आप इसे तोड़ेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे होगा, और खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप भी बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं।
टीन इसे सफलता की नई स्क्रिप्ट लिखना कहते हैं, मतलब अपनी पुरानी कहानी को बदलकर एक नई सोच को अपनाना जो आपको सफलता की ओर ले जाए। अब सवाल उठता है, क्या आप अपनी ज़िंदगी की कहानी बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अगला लेसन आपकी सोच को एक नया मोड़ देने वाला है। लेसन 3, अपने मिलेनियर का टुडे प्लान बनाएं। लेखक इस लेसन में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, योजना बनाना। अगर आप अपने लक्ष्यों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सपने देखने से ज़्यादा करना होगा। आपको अपनी हर दिन की रणनीति यानी स्ट्रेटजी बनानी होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं एक दिन अमीर बनूंगा, लेकिन वह एक दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि वे कभी सही योजना बनाते ही नहीं। टीन हमें बताते हैं कि अगर आपको मिलेनियर बनना है तो आपको अपनी रोज़मर्रा की आदतों और प्लानिंग पर फोकस करना होगा। सिर्फ लंबी प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, असली ताकत आज में है। लेखक एक बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट बताते हैं, मिलेनियर का टुडे प्लान। इसका मतलब है कि आज रोज़ सुबह उठते ही यह तय करें कि आज आप क्या करने वाले हैं जो आपको अपने बड़े लक्ष्य के करीब ले जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है, लेकिन यही आदतें आपको लगातार आगे बढ़ाती है। कई लोग अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस प्लान नहीं होता। वे बस यह उम्मीद करते हैं कि किसी दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में कुछ भी अपने आप नहीं होता। आपको खुद वह कदम उठाने होंगे जो आप अमीर और सफल बना सकते हैं। इसलिए आज से ही अपने मिलेनियर का टुडे प्लान बनाइए। हर सुबह खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मुझे मेरे सपने के करीब ले जाए। फिर इस पर तुरंत काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, बदलाव एक्शन लेने से आएगा। अब जब आप अपने अपने मिलेनियर का टुडे प्लान सीख लिया है, तो अगला लेसन आपको एक और बड़ी मानसिकता और माइंडसेट शिफ्ट देने वाला है। लेसन 4, अपने बुरे प्रभावों को खत्म करें। लेखक इस लेसन में एक बहुत ही ज़रूरी बात बताते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले उन चीज़ों को पहचानिए जो आपको रोक रही है। ज़्यादातर लोग अमीर या सफल इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे खुद को बेकार की चीज़ों में उलझाए रखते हैं। उनके आसपास के लोग, उनकी आदतें और उनका माहौल ही उन्हें पीछे खींचता रहता है। लेखक कहते हैं कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं और किन आदतों को अपनाते हैं। अगर आप हर वक्त ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा शिकायत करते हैं और आपको सिर्फ डराते रहते हैं, धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसे ही बन जाएगी। आपको खुद को उन लोगों से दूर करना होगा जो आपकी तरक्की में बाधा बन रहे हैं। इसी तरह आपकी आदतें भी बहुत मायने रखती हैं। अगर आप दिन भर सोशल मीडिया पर बेकार की चीज़ें देखते हैं, बिना मतलब के टीवी शो में समय बर्बाद करते हैं या सिर्फ आराम करते रहते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाना होगा। क्योंकि सफल लोग हर वक्त अपनी ग्रोथ पर काम करते हैं। वे पढ़ते हैं, सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। लेखक हमें सक्सेस ऑडिट करने की सलाह कर देते हैं। इसका मतलब है आप अपने लाइफ का पूरा एनालिसिस करें और यह देखें कि कौन सी चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो आज से ही अपनी लाइफ में देखिए, कौन से लोग आपको नीचे गिरा रहे हैं, कौन सी आदतें आपको कमज़ोर बना रही है, क्या आप अपना वक्त सही जगह पर लगा रहे हैं। जैसे ही आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो अपनी ज़िंदगी के बुरे प्रभावों को हटाने लगते हैं, वैसे ही आपको अपनी सोच और एनर्जी में बड़ा बदलाव दिखने लगेगा। अब जब आप अपने लाइफ को सही दिशा में ले जाने की शुरुआत कर दी है, तो अगला लेसन आपको बताने वाला है कि कैसे सही माइंडसेट अपनाकर आप तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। लेसन 5, अपने माइंडसेट को रीसेट करें। लेखक इस लेसन में एक बहुत ही पावरफुल चीज़ बताते हैं। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का हर रिजल्ट आपके माइंडसेट से शुरू होता है। अगर आपकी सोच सीमित है तो आपकी ज़िंदगी भी सीमित ही रहेगी, लेकिन अगर आपका माइंडसेट बड़ा है तो सफलता से कोई नहीं रोक सकता। लेखक हमें समझाते हैं कि हर इंसान के दिमाग में दो आवाज़ें चलती है, एक जो कहती है मैं कर सकता हूँ और दूसरी जो कहती है कि मैं नहीं कर सकता। आम लोग हमेशा दूसरी आवाज़ सुनते हैं और खुद को रोक लेते हैं, लेकिन सफल लोग पहली आवाज़ पर ध्यान देते हैं और खुद को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो सवाल यह है कि आपका माइंडसेट कैसा है? क्या आप हमेशा खुद को लिमिट करते रहते हैं? क्या आप नई चीज़ों को आजमाने से डरते हैं? क्या आप असफल होने के डर से कुछ नया नहीं करते? अगर हाँ,
तो आपको अपने माइंडसेट को रीसेट करने की ज़रूरत है। लेखक एक ज़बरदस्त एक्सरसाइज बताते हैं। अगर असफलता का कोई डर ना हो तो आप क्या करेंगे? सोचिए, अगर आपको 100% यकीन हो कि आप सफल होंगे तो आप कौन कौन से बड़े कदम उठाएंगे? यही सोच आपका माइंडसेट बदलने की शुरुआत होगी। अगर आप सच में करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको खुद से कहना होगा कि मैं काबिल हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आपको खुद पर विश्वास करना होगा और अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलना होगा। अब जब आप अपने माइंडसेट को रीसेट करने की ताकत को समझ लिया है तो अगला लेसन आपको यह सिखाएगा कि कैसे अपनी जुनून यानी पैशन को पहचान कर उसे पैसे में बदला जाए। लेसन 6, अपने जुनून को पैसे में बदलें। लेखक इस लेसन में हमें यह समझाते हैं कि हर इंसान के अंदर कोई न कोई खास हुनर या जुनून यानी पैशन जरूर होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। वे बस सोचते हैं कि मुझे अमीर बनना है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि कैसे। असल में सफल लोग अपने जुनून को ही पैसे कमाने का जरिया बना लेते हैं। टीन कहते हैं कि अगर आपको वह काम मिल जाए जिसे करने में आपको मज़ा आता है तो आप उसे दिन रात बिना थके कर सकते हैं। और जब आप किसी काम को पूरी लगन से करते हैं तो लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार रहते हैं। यह सबसे बड़ा सीक्रेट है, अपने पैशन को बिजनेस में बदलना। अब सवाल यह उठता है, आपका जुनून क्या है? क्या आपको किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ है? क्या आप कुछ ऐसा जानते हैं जो दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है? क्या आपको ऐसा कोई काम करने में मज़ा आता है जिसे लोग सीखना चाहेंगे? लेखक हमें एक आसान तरीका बताते हैं। अपने टैलेंट की लिस्ट बनाओ। सोचिए, आप किन चीज़ों में अच्छे हैं? क्या आप अच्छा लिख सकते हैं? क्या आप लोगों को गाइड कर सकते हैं? क्या आपको मार्केटिंग आती है? क्या आप बेहतरीन वीडियो बना सकते हैं? फिर सोचिए, कैसे इस पैसे में कैसे बदला जा सकता है। आज के डिजिटल ज़माने में लोग अपने स्किल को ऑनलाइन बेचकर लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। बस आपको सही तरीका खोजना होगा। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने पैशन को पहचान कर उसे सही तरीके से मार्केट कर पाए तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज से ही अपने स्किल को पहचानिए और सोचिए कि कैसे इन्हें पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जब आपने यह समझ लिया कि अपने पैशन से पैसा कैसे बनाया जा सकता है तो अगला लेसन आपको यह सिखाएगा कि कैसे अपने अंदर एक जीतने वाली सोच यानी विनिंग माइंडसेट को डेवलप किया जाए। लेसन 7, जीतने वाली सोच अपनाएं। लेखक बताते हैं कि सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती बल्कि सही माइंडसेट से मिलती है। अगर आपके अंदर एक विजेता की सोच विनिंग माइंडसेट नहीं है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि अपनी परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास सही मौके नहीं हैं। लेकिन मिलियनियर बनने वाले लोग ऐसे नहीं सोचते। वे हर मुश्किल में भी एक अवसर ढूंढते हैं और कभी हार नहीं मानते। लेखक हमें यह समझाते हैं कि विजेता की सोच रखने वाले लोग 3 खास चीज़ें अपनाते हैं। वे बहाने नहीं बनाते। अगर कोई रास्ता बंद हो जाता है तो वे नया रास्ता खोजते हैं। वे कभी यह नहीं सोचते कि यह मेरे बस की बात नहीं है। वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सफल लोगों से सीखते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं। वे एक्शन लेते हैं। वे सिर्फ सोचते नहीं बल्कि तुरंत कदम उठाते हैं। वे जानते हैं कि सपने देखने से कुछ नहीं होगा जब तक कि उन पर काम नहीं किया जाए। डेन हमें एक आसान तरीका बताते हैं। हर सुबह खुद से यह सवाल पूछिए, अगर मैं आज 10 गुना ज़्यादा आत्मविश्वास और जोश के साथ काम करूं तो क्या होगा? यह सोच आपको हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। याद रखिए, मिलियनियर में नहीं बनते जो सिर्फ सपने देखते हैं, बल्कि वे बनते हैं जो अपने सपनों के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि आप भी अपनी सोच को एक विजेता की सोच में बदलें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं। अगले लेसन में हम जानेंगे कि कैसे अपने डर पर काबू पाया जाए और खुद को आगे बढ़ने से रोकने वाली बाधाओं को तोड़ा जाए। लेसन 8, अपने डर को तोड़िए और आगे बढ़िए। लेखक बताते हैं कि ज़्यादातर लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वे डर के कारण कदम ही नहीं उठाते। वे सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो, अगर चीज़ें मेरे प्लान के मुताबिक नहीं चली तो। असल में डर ही वह सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोकती है। लेकिन डीन कहते हैं कि जो लोग अमीर और सफल बनते हैं वे अपने डर का सामना करते हैं और उसे तोड़कर आगे बढ़ते हैं।
अब सवाल यह है, डर को कैसे हराया जाए। लेखक इसका बहुत आसान तरीका बताते हैं। डर को रिप्रोग्राम करना, यानी आपको डर को एक नई नज़र से देखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको डर है कि अगर मैं असफल हो गया तो, इसे बदल कर सोचिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। अगर आपको डर है कि लोग क्या कहेंगे, तो इसे बदलिए, अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं किया तो मैं खुद से क्या कहूँगा। लेखक हमें एक और ज़बरदस्त टेक्निक सिखाते हैं, डर का सामना करो और आगे बढ़ो। इसका मतलब यह है कि अगर कोई चीज़ आपको डराती है तो उसे करने की आदत डालो। अगर आप नए लोगों से बात करने से डरते हैं तो हर दिन किसी नए से बात कीजिए। अगर आपको बिजनेस शुरू करने से डर लगता है तो छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। अगर आपको किसी बड़ी जॉब के लिए अप्लाई करने से डर लगता है तो तुरंत अप्लाई कर दीजिए। याद रखिए, डर केवल एक सोच है, कोई सच्चाई नहीं। जब आप उसका सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब जब आपने यह सीख लिया कि डर को कैसे हराया जाए, तो अगले लेसन में हम जानेंगे कि कैसे एक मिलेनियर की तरह सोचकर अपने फैसलों को मजबूत बनाया जाए। लेसन 9, मिलेनियर की तरह सोचें और फैसले लें। लेखक बताते हैं कि सफल लोग और आम लोगों में सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच और फैसले लेने के तरीके में होता है। आम लोग अपने फैसले डर, संदेह और दूसरों की राय के आधार पर लेते हैं, जबकि करोड़पति लोग अपने फैसले अपने लक्ष्यों और आत्मविश्वास के आधार पर लेते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप भी मिलेनियर बनना चाहते हैं तो आपको भी उसी तरह सोचना और निर्णय लेना सीखना होगा। अब सवाल उठता है, मिलेनियर लोग फैसले कैसे लेते हैं। वे छोटे नहीं, बड़े फैसले लेते हैं। आम लोग सिर्फ रोज़मर्रा की समस्याओं में उलझे रहते हैं, लेकिन करोड़पति लोग हमेशा आगे की सोचते हैं। वह यह नहीं सोचते कि मुझे अगले महीने क्या करना है, बल्कि वह ये सोचते हैं कि मुझे अगले 5 से 10 साल में कहाँ पहुँचना है, और उसी हिसाब से अपने फैसले लेते हैं। वे मौके को पकड़ते हैं। आम लोग हमेशा सोचते रहते हैं, लेकिन मिलेनियर लोग मौके को पहचानते ही तुरंत एक्शन लेते हैं। वे रिस्क लेने से डरते नहीं, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे अपनी सफलता की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। आम लोग अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालते हैं। मुझे सही मौका नहीं मिला, मेरी किस्मत खराब थी, मुझे सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन करोड़पति लोग कभी बहाने नहीं बनाते। वे खुद की जिम्मेदारी लेते हैं और अपने फैसलों से सीखते हैं। लेखक हमें एक आसान तरीका बताते हैं। हर बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह फैसला मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जाएगा। अगर हाँ, तो बिना संकोच के उस पर अमल कीजिए। अगर नहीं, तो उस पर समय बर्बाद मत कीजिए। अब जब आपने यह सीख लिया कि कैसे एक मिलेनियर की तरह फैसले लिए जाते हैं, तो अगले लेसन में हम जानेंगे कि कैसे अपने सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति, अपने समय का सही इस्तेमाल किया जाए। लेसन 10, अपने समय का सही इस्तेमाल करें। लेखक बताते हैं कि सफल लोग और असफल लोग दोनों के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि वे अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको अपने समय को सही जगह खर्च करना सीखना होगा। लेखक कहते हैं कि आम लोग अपने दिन भर का समय ऐसे कामों में गंवा देते हैं जो उनकी सफलता से कोई लेना देना नहीं रखते। वे घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, बिना किसी प्लानिंग के दिन बिताते हैं और हमेशा यह शिकायत करते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। जबकि मिलेनियर लोग अपने समय का हर सेकंड सोच समझ कर निवेश करते हैं। वे जानते हैं कि कौन से काम उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जाते हैं और कौन से काम सिर्फ समय की बर्बादी है। लेखक हमें बताते हैं कि अगर आपको भी अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना है, तो आपको अपनी दिनचर्या यानी रूटीन पर ध्यान देना होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करें। सुबह उठते ही बहुत से लोग सबसे पहले फ़ोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और ख़ुद को दूसरे लोगों की लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। ये आदत हमें बिना एनर्जी और मोटिवेशन के छोड़ देती है। जबकि सफल लोग सुबह का पहला घंटा अपनी ग्रोथ में लगाते हैं, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, किताबें पढ़ना या दिन की प्लानिंग करना। जब आप दिन की शुरुआत सही तरीके से करते हैं तो पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहता है। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने समय को सही जगह निवेश करते हैं। इसलिए हर रात सोने से पहले यह ज़रूर सोचें कि आज मैंने अपने समय का सही इस्तेमाल किया या नहीं, और अगला दिन उसी हिसाब से प्लान करें। अब जब आपने यह समझ लिया कि कैसे सही समय का सही इस्तेमाल करना है,
तो हम अगले लेसन में जानेंगे कि कैसे सही लोगों के साथ नेटवर्क बनाकर अपनी सफलता को 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। लेसन 11, सही लोगों के साथ नेटवर्क बनाएं। लेखक बताते हैं कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं। अगर आप अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो आपकी सोच को बड़ा बना सके, आपको प्रेरित कर सके और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सके। बहुत से लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि हम जिन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं उनकी सोच और आदतें हमारे अंदर भी आ जाती हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश नहीं करते, तो धीरे धीरे आप भी उन्हीं की तरह बनने लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद को ऐसे लोगों से घेर लेते हैं जो आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो सकारात्मक सोचते हैं, जो हमेशा कुछ नया सीख रहे हैं, तो आपकी सोच भी वैसे ही बनने लगेगी। लेखक हमें बताते हैं कि मिलेनियर बनने के लिए आपको एक मजबूत नेटवर्क यानी नेटवर्क बनाना होगा। आपको उन लोगों से सीखना होगा जो पहले से ही उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां आप जाना चाहते हैं। इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं। सफल लोगों की किताबें पढ़ें, उनके इंटरव्यू देखें और उनके विचारों को समझें। ऐसे इवेंट्स या सेमिनार में जाएं जहां आप उन लोगों से मिल सकें जो आपकी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके आसपास सफल लोग नहीं हैं तो ऑनलाइन ग्रुप्स, कोर्सेस और कम्युनिटीज़ का हिस्सा बने जहां आप सही सोच वाले लोगों से जुड़ सकें। लेखक कहते हैं कि आपको अपने आसपास के लोगों की एक लिस्ट बनानी चाहिए और खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या ये लोग मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं या मुझे पीछे खींच रहे हैं। अगर जवाब नकारात्मक है तो धीरे धीरे उन लोगों से दूरी बना लीजिए और ऐसे लोगों के करीब जाइए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। याद रखिए, आप उन्हीं 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। इसलिए अगर आपको करोड़पति बनना है तो करोड़पतियों की तरह सोचने वाले और मेहनत करने वाले लोगों के साथ समय बिताइए।